बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल से एक न्यूज़ वायरल है। एक पाकिस्तानी हज वॉलंटियर 2024 में वहाँ मौजूद था और उसने कुछ लोगों की जान बचाई और उसको इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन हज जो मिनिस्टर है जनाब किरण रिजिजू साहब ने उसको अवार्ड दिया है और उसको अवार्ड देने की बात कर दी है और उनका शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने ऐसा काम किया और आप जैसा लोग काम करना चाहिए। ऐसी वीडियो कल शाम को मेरे पास पहुंची थी तो मैं उसको सरासरी देख लिया ग्रुप के अंदर, लेकिन उसके बाद जब आप पहले उस वीडियो को भी देखें कि क्या इसके अंदर कितनी सच्चाई होगी और कितनी बेहतरीन अंदाज में खबर को बताई जा रही है, थोड़ा इसको देखें आप। हज्जाज की जान बचाने पर भारतीय हुकूमत का पाकिस्तानी आसिफ बशीर को इंडियन अवार्ड देने का फैसला। आसिफ बशीर कौन है और उन्होंने कैसे हज्जाज की जान बचाई? रवां साल हज के मौके पर जहां आज़मीन हज ने शदीद गर्मी की सूरत हाल को बर्दाश्त किया, वहीं एक ऐसा पाकिस्तानी भी था जो कि लोगों की जान बचाने की कोशिश करता रहा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले आसिफ बशीर ने हज के मौके पर मक्का में बतौर रजाकार काम किया। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जहाँ जमीन तप रही थी, वहीं हीट स्ट्रोक के बाईस 1301 अमवात रिपोर्ट की गयी। इस सब में आसिफ ने भारत से आए आज़मीन हज की खिदमत की और उनकी जान बचाने में भी अहम किरदार अदा किया। शदीद गर्मी के मौके पर दूसरों की मदद करने पर आसिफ बताते हैं कि भारत से आए हज्जाज इकराम मुझे पाकिस्तानी बजरंगी भाईजान कहकर बुलाते थे। बहुत से हज्जाज ने तो मीना के फरिश्ते का लकब भी दिया। आसिफ ने जिन हज्जाज की खिदमत की उनमें बेशतर भारतीय शहरी भी शामिल थे, जो कि आसिफ बशीर की बहादुरी, खुलूस और इंसानियत के जज्बे को सराहते दिखाई दिए। जबकि भारतीय वजीर बराए अक़लियती अमूर ने आसिफ की खिदमत पर उनका शुक्रिया अदा किया। अपने खत में भारत का कहना था कि आपकी वजह से मीना में भारतीय शहरियों समेत बहुत से हज्जाज इकराम की जान बच गई। आपकी बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा, जबकि बहुत से लोग आपके नक्शे कदम पर भी चल रहे हैं। आसिफ बशीर का कहना था कि भारतीय कौंसल जनरल जद्दा ने कहा कि वो उन्हें इंडियन अवार्ड जून रक्षा के लिए भी नामजद करेंगे। BBC से गुफ्तगू करते हुए आसिफ ने बताया कि हज के दौरान बहैसियत रज़ाकार काम पाकिस्तान से जाने वाले हज्जाज की रहनुमाई करना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी के मौसम में लोग बड़ी तादाद में बेहोश या निढाल हो रहे हैं, तो उन्होंने मदद करने का फैसला किया। आसिफ ने बताया कि 10 जिलहज के रोज शैतान को कंकरियां मारने वाले दिन मौसम शदीद गर्म था। उसी दिन आसिफ ने सड़कों पर लाशें देखी, जिन्हें देखकर खुद आसिफ के भी हाथ पांव फूल गए थे। ताहम हौसला करते हुए उन्होंने साथी रज़ाकारों के साथ लोगों की जान बचाने का फैसला किया। आसिफ और उनके साथियों की जानिब से 26 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ताहम 26 में से 9 अफराद जान पर न ला सके और खालिक हकीकी से जा मिले, जबकि 13 अफराद की जान बचाई गई, जिनमें 16 भारतीय शहरी शामिल थे। आसिफ ने मजीद बताया कि मैंने जब देखा कि इंडियन शहरी भी हैं, तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये इंडियन हैं या पाकिस्तानी, क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ जान बचाना था। जब इंडियन शहरियों ने देखा कि एक पाकिस्तानी मदद कर रहा है तो वो बहुत खुश हुए। वो मुझे पाकिस्तानी बजरंगी भाई कहकर भी बुलाते थे। जबकि आसिफ बशीर को लिखा गया भारतीय वजीर बराए अक़लियती अमूर का खत भी मंजर आम पर आ गया है। हमारे आसिफ बशीर साहब, आप तक अगर मेरी बात पहुंच रही है या न्यूज़ ये 92 डिजिटल वाले उसके कोई जो डायरेक्टर है उस तक मेरी बात पहुंच रही है, थोड़ा वेरीफाइड कर लीजिए। इतनी बड़ी खबर आप चला रहे हैं, थोड़ा आपको सोचना चाहिए कि क्या कौंसलेट जनरल ने ये ऐसा अवार्ड देने की बात कर दी है, ऐसा कोई लेटर जारी किया है। और ये लेटर की जो कॉपी दिखाई जा रही है बड़ी दिलचस्प है। मैं इसके अंदर देखूंगा कि अच्छा, 2 चीज़ें आपको समझाऊं मैं कि आप कौंसलेट का ये जो लोगो चला रहे हैं कि ये कौन बंदा है। जो कौंसलेट जनरल ने इनको बताया या कॉल किया या मैसेज किया होगा, मैंने खुद उस कौंसलेट जनरल शाहिद आलम साहब से बात की है और इस बारे में जाना, कहा ये फेक है, मैं जानता भी नहीं हूँ। तो आपको इतनी बड़ी न्यूज़ चैनल, इतनी बड़ी आप ये चला रहे हैं, न्यूज़ चला रहे हैं अपने मुल्क में, थोड़ा सच्चाई को जानना चाहिए। और ऐसी कोई चीज़ जारी ही नहीं की, ऐसा कोई लेटर भी जारी नहीं हुआ और सिर्फ हिंदुस्तान ही वहाँ आपको आज़मीन मिल गए। हज कमेटी के हाजी आए हुए दूसरे भी मुल्कों के थे, तो थोड़ा इसको समझना चाहिए। और लेटर भी किरण रिजिजू साहब का तस्वीर आप चला रहे हो और आसिफ बशीर साहब ओरिजिनल लेटर की जो कॉपी है ना, वो मुझे ईमेल कर दीजिए। मेरा ईमेल आपको मैं बता दूंगा, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चाहे इस पर भेज दीजिएगा मुझे PDF फाइल, ठीक है। जो आपको जो CGI जद्दा कौंसलेट की तरफ से जद्दा से जो मिली है वो कॉपी हो शायद, या फिर हमारे यहाँ के हज मिनिस्टर समझ लीजिए, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है जनाब किरण रिजिजू साहब ने आपको भेजी है, ऐसी कोई बात का लेटर भेजा, वो बेटर मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा नंबर यहाँ पर व्हाट्सअप में डाल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने इस चीज़ को वेरीफाइड करने के लिए मैं खुद जब CGI जिद्दा शाहिद आलम साहब से मैंने मैसेज किया, उनको उनसे बात की तो कहा कि ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ और ये
बस एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की ये बात है। उसके बाद मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ लियाकत अली आफाकी साहब से रब्ता किया कि क्योंकि वो हज कमेटी के सीईओ हैं, तो ये हज कमेटी उसी मिनिस्ट्री में है, तो कहा कि भाई इस तरह का कोई हमारी तरफ से और मिनिस्टर की तरफ से ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ और जानते भी नहीं इन चीज़ को, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और कई न्यूज़ चैनल है, मैंने देखी यहाँ पर कई न्यूज़ चैनल है, जिसको मैं क्या आपको बताऊँ, इंडिया ये जब यूट्यूब पर लिखते हैं आसिफ बशीर हज, तो इनकी ये कुछ चैनल आती है जिन पर सारी झूठी चीज़ें बताई जा रही है। ये जो लेटर दिख रहे हैं आप, किरण रिजिजू जो लिखा है उसकी स्पेलिंग भी थोड़ा देखेंगे, और बहुत सारी जो झूठी बात बताई जा रही है। हाँ, अपनी खिदमत इन्होंने की होगी और उनकी कुछ एविडेंस वो बता रहे हैं, उनके पास रखे हुए हैं, जो आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन ये लेटर बिल्कुल फेक, बिल्कुल गलत लेटर इन्होंने बनाया हुआ है। ऐसा कोई लेटर यहाँ इंडियन जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब ने नहीं दिया है। इसके बारे में वेरीफाइड हो चुका है। आपको अखबार के कुछ क्लिप भी दिखा देता हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए। ये पूरे इंडियन अखबारों में लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, जितने पाकिस्तानी अवाम को जो गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, उनको उन तक पहुँचा दूँ। इंडियन तो इस खबर को पढ़ लेंगे, मैं भेज भी दूंगा आपको, कि भारतीय हाजियों की मदद के नाम पर पाकिस्तानी बजरंगी भाईजान के झूठे प्रचार का हज कमेटी ने किया खंडन। समझ गए? ये भारत इनकलाब का एक अखबार है बड़ा है इंडिया का, एक शाह टाइम्स है, उसके अंदर भी बताया गया पाकिस्तानी बजरंगी भाईजान ने झूठे प्रचार का हज कमेटी ने किया खंडन। ये भी आपको मना कर रहा है। दूसरा, एक ये उर्दू में, थोड़ा आप समझ जाएंगे उर्दू वाले, तो ये उर्दू में भी लिखा हुआ है। यहाँ का एक बड़ा न्यूज़ चैनल है इंडिया का, उसमें भी लिखा है हज 2024 के दौरान हिंदुस्तानी हुज्जाज की मदद के नाम पर पाकिस्तानी बजरंगी भाईजान के, ये सहारा न्यूज़ चैनल है उर्दू में, वो भी मैं आपको क्लिप भेज दूंगा पाकिस्तानियों तक कि भाई सही खबर पढ़ें। आपके यहाँ आपको गलत इन्फॉर्मेशन आपकी न्यूज़ चैनल के जरिए और वो आसिफ साहब की तरफ से भी दी जा रही है, उनको भी रोकने की कोशिश करें आप। फर्जी और गुम, तो सारी चीज़ें हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ लियाकत अली आफाकी साहब ने भी इसको खंडन किया और मना किया कि ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। और सीजे जिद्दा शाहिद आलम साहब की तरफ से भी इस बात को फाइनल कर दी गई कि ऐसा कोई इनको कॉल भी ना किया गया, ना मेल किया गया, ना ऐसा कोई लेटर जारी किया गया है आसिफ बशीर को। तो ये सारी चीज़ फेक चलाई जा रही है। जितने भी मैं न्यूज़ चैनल यहाँ पर देख रहा हूँ कि कई न्यूज़ चैनल इसको चला रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल वाले ने तो हद कर दी, बोल न्यूज़ वाले, जिसको मैं इसका हेडिंग भी आप शायद देख लेंगे, उसको मैं बता देता हूँ आपको। जबकि उनका नाम भारतीय जीवन रक्षा अवार्ड के लिए नामजद किया गया। तो नाजरीन, हीरो पाकिस्तान आसिफ बशीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपने रिपोर्ट भी देखी जिसमें बताया गया कि किस तरह उन्होंने इंसानियत की जान बचाई। बहुत शुक्रिया हाजी आसिफ बशीर साहब, जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और वो भी मुकद्दस सफर हज में। इंडिया के थे वो, बिल्कुल ऐसे थे। हाँ, वॉलंटियर के जरिए वो गए होंगे, इन्होंने खिदमत की होगी। वहाँ न इंडियन देखा जाता है, ना पाकिस्तानी देखा जाता है, न वहाँ पर इंडोनेशियन देखा जाता है। वहाँ पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक के लोग आते हैं, सबकी हर एक आदमी खिदमत करना चाहता है। हाजी देखा जाता है कि भाई ये हाजी है। सिर्फ यहाँ पर इंडियन हाजी को मेंशन किया जा रहा है। यहाँ पर सही समझ में आती है कि नीयत क्या चीज़ है, दिल में क्या है और बताना क्या चाहते हो। आपने खिदमत की होगी आसिफ बशीर साहब, लेकिन गलत है। ये आपने लेटर जारी किया, लेटर फेक लेटर बनाया है, और आप वहाँ आपकी मीडिया को भी आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी एक गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, एक मैसेज जा रहा है। ऐसी चीज़ों को उससे परहेज़ करें, आप माफ़ी मांगे, तौबा करें, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे कि आपको अल्लाह ताला ने वहाँ पर बुलाया था एक अच्छे अमल के लिए, खिदमत के लिए। हज भी हुई आपकी और आपने खिदमत भी कर दी, लेकिन उसके साथ फिर आप इस तरह ये एक लोकप्रियता लेने के लिए, एक फेमस होने के लिए आप ये जो हथकंडा अपनाया है, ये बहुत गलत हथकंडा है। और इसको हम पहले ही इसमें पकड़ चुके हैं आपको कि ऐसा कोई लेटर जारी हुआ ही नहीं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आपके पास अगर है, दोबारा कह रहा हूँ कि मुझे आप दे दीजिए, किसने भेजा, ईमेल के ज़रिए भेजा, व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा, या किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचा है, तो उसको मुझे उसका प्रूफ दे देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, मुझे ज़रूर आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं इंडियन हज मिशन, चाहे जद्दा में हो चाहे इंडिया की हज कमेटी हो, जिससे भी आपको राब्ता है, आपने किसने भेजा है, मुझे ज़रूर उसके बारे में आप बता देना इंशाल्लाह। ठीक है, और जनता को और आवाम को, चाहे हिंदुस्तानी आवाम हो, पाकिस्तानी आवाम हो, दुनिया की आवाम हो, उसको गलत इन्फॉर्मेशन देने से आप बचिए, तौबा कीजिएगा। और आवाम से मेरी गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों में ना आए, और बस अपना क्या करें कि जो भी वहाँ जाता है खिदमत खल्क करते हैं, हर एक को सेवा करने का मौका अवसर मिलता है, लेकिन इस तरह झूठी बात चलाकर एक चीज़, एक टॉपिक अलग बना लेना, ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला सबको सही समझ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।